वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। ज्ञानवापी मस्जिद का अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था। वाराणसी से तमाम चैनलों पर आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी की खबरें देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आई है। यह विवाद भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र शहर मथुरा से जुड़ा है यह विवाद। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है और मांग की है कि मथुरा शाही मस्जिद की जमीन उन्हें वापस दिया जाए। लेकिन यहां हिंदू पक्ष की दलील कोर्ट में कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि अतीत में हिंदू पक्ष ने एक ऐसा समझौता कर लिया है जिससे कि उनका दावा कमजोर पड़ सकता है। आखिर हिंदू पक्ष ने ऐसा क्या समझौता कर लिया है, आज हम आपको विस्तार से समझाते हैं। रामलला के बाद श्री कृष्ण विराजमान भी न्याय के लिए अदालत पहुंचा है। श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें साल 1968 के कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के बीच समझौते को अमान्य करार देते हुए 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि यानी मस्जिद सहित पूरे जमीन पर मालिकाना हक की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस जगह आज श्री कृष्ण जन्म स्थान है, वो 5000 साल पहले कंस का कारागार था। याचिका में क्या कुछ कहा गया है, यह आपको विस्तार से बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान कंस का कारागार था। भगवान श्री कृष्ण की भूमि सभी हिंदू भक्तों के लिए पवित्र है। विवादित जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता गलत था। कटरा केशव देव की पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं की थी। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मंदिर परिसर का प्रशासन संभालने वाले श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने संपत्ति के लिए शाही ईदगाह ट्रस्ट से एक अवैध समझौता किया। आरोप लगाया गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान श्रद्धालुओं के हितों के विपरीत काम कर रहा है। इसलिए धोखे से शाही ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन समिति ने कथित रूप से 1968 में संबंधित संपत्ति के एक बड़े हिस्से को हथियाने का समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसी संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जमीन छोड़ दी और उन्हें मुस्लिम पक्ष को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। यानी मुस्लिम पक्ष के दावे को हिंदू पक्ष ने खुद कबूल कर लिया और जमीन की अदला बदली करते हुए फिलहाल की जो स्थिति है उसे साल 1968 में मजबूत कर दिया गया, और वो भी ऐतिहासिक प्रमाण के साथ। ऐसे में मुस्लिम पक्ष के पास मथुरा मामले में एक बड़ा और मजबूत सबूत भी है। ऐसे में देखना होगा कि हिंदू पक्ष कोर्ट में क्या दलील पेश करता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ केस को लेकर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में पास हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल पर जिस संप्रदाय का अधिकार था, आगे भी उसी का रहेगा। इस एक्ट को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। इसके बाद अब दावे ये उठ रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपी जाए। इसके बाद ये भी दावे उठ रहे हैं कि मथुरा की शाही ईदगाह की जमीन भी हिंदुओं को सौंपी जाए। लेकिन अब देखना होगा कि इस मसले पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर के मथुरा के शाही मस्जिद तक के तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप यूं ही देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।